उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बरुआ के बीचों बीच एक पुराना तालाब था, काला कुंड। बुजुर्गों का कहना था कि उस तालाब में रात के समय कोई अदृश्य शक्ति रहती है। अक्सर बच्चों को समझाया जाता, अमावस्या की रात तालाब के पास मत जाना, वरना लौटकर नहीं आ पाओगे। लेकिन नए पीढ़ी के तीन नौजवान, रमेश, अर्जुन और दीपक, इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। एक रात वे लालटेन लेकर तालाब तक पहुंच गए। तालाब का पानी अजीब तरह से शांत था। अचानक उसमें बुलबुलें उठने लगे और गाढ़ी धुंध फैल गई। तभी पानी से एक काली परछाई निकली। वह बोली, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, फिर क्यों आए? अर्जुन कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? परछाई ने उत्तर दिया, मैं वह श्राप हूँ जिसे सदियों पहले इस गांव ने जन्म दिया। यहाँ एक तांत्रिक को मारा गया था और उसका शव इसी तालाब में डुबो दिया गया। उसने मरते समय शपथ ली, जो भी इस कुंड में आएगा उसकी आत्मा मेरी होगी। इतना सुनते ही रमेश चीखने लगा। उसका शरीर कांपते हुए धुंध में बदल गया और अगली ही क्षण वहीं परछाई उसके रूप में खड़ी थी। अर्जुन और दीपक डर से गांव की ओर भागे। गांव लौटकर उन्होंने सबको बताया, मगर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। सबने कहा कि रमेश तो उनके साथ गया ही नहीं। लेकिन उसी रात से गांव में डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। किसी के दरवाजे पर खून की बूंदें टपकती, कुएं का पानी लाल हो जाता और रात में छतों पर किसी के चलने की आवाज आती। कई लोगों ने रमेश जैसी आकृति तालाब के पास देखी। दीपक दिन ब दिन बीमार पड़ने लगा। उसे सपनों में वही परछाई दिखाई देती। डरकर अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग पंडित हरिहर से मदद मांगी। पंडित ने कहा, यह श्राप बहुत पुराना है। इसका तोड़ सिर्फ हवन है, वह भी अमावस्या की रात। लेकिन ध्यान रहे, श्राप तभी टूटेगा जब कोई स्वेच्छा से अपना बलिदान देगा। अमावस्या की रात पंडित मंत्रोच्चार करते हुए काले कुंड पहुंचे। अर्जुन और दीपक उनके साथ थे। हवन की अग्नि जलते ही तालाब से दर्जनों परछाइयां निकल आईं। उनमें रमेश भी था। तभी तांत्रिक की आत्मा ने दीपक को पकड़ लिया। दीपक दर्द से चिल्लाने लगा। पंडित बोले, अगर कोई स्वेच्छा से बलिदान देगा तभी सब मुक्त होंगे। अर्जुन ने दीपक की ओर देखा, फिर आंसुओं के साथ कहा, अगर मेरी कुर्बानी से गांव और मेरा दोस्त बच सकता है तो यही सही। उसने दीपक को धक्का देकर दूर किया और अग्नि में कूद गया। एक तेज धमाके के साथ तालाब शांत हो गया। सारी परछाइयां धुंध में विलीन हो गईं। अंत गांव बच गया, लेकिन अर्जुन की कुर्बानी हमेशा याद रही। आज भी गांव के लोग अमावस्या की रात तालाब में दीप बहाकर उसकी याद करते हैं। कहा जाता है, कभी कभी उस तालाब के पानी में लाल आंखें अब भी चमकती हैं, मानो कोई परछाई लौट आने का इंतजार कर रही हो।